and here I am with part 101 of our Real JEE Advanced Question Series. जी हाँ, रियल जेई एडवांस क्वेश्चन सीरीज रेज्यूम होने जा रहा है और आपके जेई एडवांस तक एक्टिवली इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और आते रहेंगे। अभी बहुत दिन से मैंने पब्लिक वीडियोस नहीं डाले थे, ऑल्दो प्राइवेट वीडियोस रोज हमारे चैनल में एक दो डल रहे हैं। तो मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ एंड उसके बाद हम इस क्वेश्चन को देखेंगे। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, खुद से बनाया गया क्वेश्चन है और जो मैं कहता हूँ ओरिजिनल है वो ओरिजिनल ही होगा। आप किसी भी बुक वुक में भी देखोगे तो उस तरह का भी क्वेश्चन आपको रेयरली देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलो देखना, भी मजा आएगा क्वेश्चन को। तो पहले मैं आपको बता दूं, अभी हमारी इनऑर्गेनिक रिएक्शन सीरीज चल रही है, कोर्स चल रहा है, पेड कोर्स। अभी हमारे 9 लेक्चर्स कंप्लीट हुए, धमाकेदार रिवीजन हो रहा है कंप्लीट रिएक्शंस का। मतलब अगर आप इसके 15 लेक्चर्स कर लेते हैं, 15 लेक्चर्स का हमारा टारगेट है। हम एकदम टू द पॉइंट चल रहे हैं, जिस तरह से हमने प्रॉपरली चीजों को आउटलाइन किया था, एकदम हम सिस्टमैटिकली वैसे ही चल रहे हैं। अगर आप सिर्फ इन 15 लेक्चर्स को कर लेते हो बहुत अच्छे से, तो आप जेई एडवांस 2023 में आने वाला कोई भी इनऑर्गेनिक रिएक्शन आपसे नहीं छूटेगा, ये बात गारंटीड है। ठीक है, बच्चे बहुत आनंद ले रहे हैं इस कोर्स का। अगर आप तक ये बात नहीं पहुंच पाई है अभी तक, तो वही मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि वैसे मैं एक्सटर्नली कोई बहुत ज्यादा एड कैंपेन वगैरह हमारी नहीं चलती है, तो बहुत सारे बच्चों तक ये बातें पहुंच नहीं पाती हैं। सो फॉर दैट रीजन एक बार यहाँ पे मैं आपको फिर से इन्फॉर्म कर दे रहा हूँ अबाउट दिस वन। मिस मत करो, बहुत बेहतरीन चीजें चल रही हैं, मजा आ जाएगा आपको। अगर आप जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं और इनऑर्गेनिक रिएक्शंस आपका थोड़ा भी कच्चा है, या मैं कह रहा हूं अभी तक आपने नहीं भी किया इनऑर्गेनिक रिएक्शंस ना, बिल्कुल सही तरीके से कराया जा रहा है, बहुत सही तरीके से कराया जा रहा है। आपको अगर बहुत कम आइडिया है तो भी अगर आपके पास थोड़ी बहुत रटने की शक्ति है, ट्रिक व्रिक समझ लेते हो, तो आपका काम बहुत अच्छे से हो जाएगा। ऑल्दो बहुत डीप में कराया जा रहा है, ये भी बात है। ठीक है, और साथ ही साथ मैंने फिजिकल केमिस्ट्री के पूरे लेक्चर्स ऑलमोस्ट रिकॉर्ड कर दिए हैं। केमिकल काइनेटिक्स बस बचा हुआ है, आप उसको भी हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन पे दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और आपको वो लेक्चर्स भी आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली 2-3 दिन में, मोस्ट प्रोबेबली 2-3 दिन में हमारा जो ऐप है वो भी लाइव हो जाएगा। केम IIT नाम से ही एक ऐप आएगा, वो लाइव हो जाएगा प्ले स्टोर में, गूगल प्ले स्टोर में। और फिर हमारे जो कोर्सेज होंगे या जो भी लेक्चर्स होंगे वो आपको वहाँ मिलेंगे, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा सिस्टमेटिक होगा। ठीक है, तो चलो अभी तो हमारी रियल जेई एडवांस सीरीज है यार, इसको आप जेई एडवांस तक एकदम तहे दिल से इसको अगर आप फॉलो करते हो, राइट फ्रॉम पार्ट 1 से लेके जितनी भी पार्ट्स में लेकर आऊंगा, अभी बहुत एक्टिवली इसमें वीडियोस आएंगी। ठीक है, मजा आ जाएगा आपको देखना। ऐसे क्वालिटी क्वेश्चंस का कलेक्शन आपको कहीं पेड कोर्स वेट कोर्स में भी नहीं मिलने वाला है। ठीक है, और एक्सप्लेनेशन तो फिर बात ही अलग है बेटा। चलो आओ इसमें। सो दिस इज द क्वेश्चन। ओके, MTOC का मतलब मोर देन वन करेक्ट टाइप क्वेश्चन है ऑब्वियसली। अब फ्रेम किया है क्वेश्चन तो सिंगल करेक्ट तो नहीं किया होगा। So standard electrode potential of few half reactions are given. These are given. If these ions are kept together, considering all ions are 1 molar concentration, ये considerance आप ले लीजिए। So mass of A will decrease, mass of A plus 2 will decrease, mass of A will remain constant, and mass of A plus will increase. पहले क्या काम करना है आपको पता होगा, वीडियो पॉज करना है, सॉल्व करना है और उसके बाद कमेंट्स में मेरे साथ इंटरेक्ट करना है। हो सकता है मैं रिप्लाई ना कर पाऊँ कमेंट का, बट पढ़ता ज़रूर हूँ हर कमेंट को। ठीक है, तो बिल्कुल इंटरेक्ट करते रहोगे, वीडियोस को शेयर करते रहोगे, तो मेरा भी इंथुजियाज्म बना रहेगा और आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मैं ला कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए, तो अब करते हैं बेटा इसको सॉल्व करने की कोशिश। तो आओ थॉट प्रोसेस समझते हैं थोड़ा। क्वेश्चन आपने देख लिया है,
मैं थोड़ा स्पेस चाहता हूं। अभी मेरे पास A+2 और A+1 आयंस रखे हुए हैं, ये 1 मोलर कंसंट्रेशन पे रखे हुए मेरे पास। तो मेरा जो पहला ख्याल आता है वो यही आता है मुझे कि यार देखो रेडॉक्स रिएक्शन होगा, है ना, एक रेडॉक्स रिएक्शन हो जाएगा और रेडॉक्स रिएक्शन के हिसाब से हम बता पाएंगे कि कौन बढ़ेगा कौन कम होगा। तो जो फर्स्ट थॉट बच्चों को आता है ना वो ये आता है। वो किस तरह से आंसर करते हैं मैं बता दूं, और ये थोड़ा सा रॉन्ग अप्रोच है। रॉन्ग बोलने से बेहतर मैं थोड़ा इनकम्प्लीट अप्रोच बोलूंगा इसे, ठीक है, थोड़ा इनकम्प्लीट अप्रोच है। देखो इस तरह से करते हैं, इन दो डेटास को देखते हैं, बता रहा हूं ये मिस्टेक देखना आप लोगों में भी बहुत बच्चों ने किया होगा। इन डेटास को देखते हैं कि सर A से A+1, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किस रिएक्शन की सबसे ज्यादा है। देखो रेडॉक्स होगा तो ये बात तो बहुत क्लियर है ना कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किस रिएक्शन की सबसे ज्यादा है, वो रिएक्शन का ऑक्सीडेशन होगा, किसकी रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है उसका रिडक्शन होगा, होना तो यही है। तो हाँ, तो चलो हमें देखना है कि किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, किसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है। तो A से A+ का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0.1 लग रहा है, बढ़िया है, अच्छा है। और यहां पर देखूं मैं A से A+2 का, तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल -0.1 लग रहा है। तो ये तो अच्छा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है नहीं। तो यहां पर मैं इसका अगर रिडक्शन पोटेंशियल कंसिडर करूं तो वो A और ये +0.1 होता है। तो यहां पर अब बच्चे क्या करते हैं, वो सोच लेते हैं देखो नेट रिएक्शन यही हो रहा होगा कि A का इधर हो गया ऑक्सीडेशन और A+2 का इधर हो गया रिडक्शन। तो अल्टीमेटली मास ऑफ A विल रिमेन कांस्टेंट बिकॉज A खत्म भी हो रहा है, A बन भी जा रहा है। उनको ये ऑप्शन भी दिख जाएगा तो उनको एक तरह से और कॉन्फिडेंस आ जाएगा, हाँ यार ये तो सही है, ये रेडॉक्स रिएक्शन लग भी रहा है और सबसे ज्यादा पोटेंशियल इसका ही लग रहा है। बट आप एक छोटी सी चीज यहां मिस कर रहे हो। क्या मिस कर रहे हो? जी हाँ, आपको इस कपल को भी देखना होगा, ये भी कपल वहां पे पॉसिबल है, आपको इसे भी देखना होगा। और इसकी पोटेंशियल कैसे निकाला करते हैं? जी हाँ, डेल्टा जी को ऐड करके। अब मैं फिर से रिकमेंड एक बार करूंगा, आप मेरे से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक बार पढ़ लीजिए, जो मेरे पेड लेक्चर्स हैं आप उनको एक बार पढ़ के देखें, आपको आनंद आ जाएगा, आपको बिल्कुल से समझ आएगा कि क्या चीज़ें कब लगानी होती है, कैसे लगानी होती है, ठीक है। तो फिर से आइए इधर देखते हैं। तो A+2 से A की मैं बात करता हूँ, इसको मुझे निकालना है, तो ये तो बहुत आसान है सर, है ना। डेल्टा जी का कॉन्सेप्ट यूज करना है, जो इस साल के जेईई एडवांस 2022 पे भी इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन था। उन्होंने सिर्फ ऐसे कुछ 2-3 रिएक्शंस दिए थे और उसके बीच के एक कपल का ई डिग्री निकालना था डेल्टा जी एडिटिव यूज करके, उसमें सिर्फ इतना ही था। यहाँ थोड़ा सा और कॉन्सेप्चुअली एक्सटेंड किया गया है क्वेश्चन को। तो चलो बेटा ये निकाल लेंगे ना हम बहुत इजीली, डेटास दिया हुआ है, थोड़ा सा मैं इससे ऊपर कर लेता हूँ, डेटास तो अपने को पता है, मैं एक बार कॉपी से देख लेता हूँ डेटा। तो ये डेटा दिया हुआ है A से A+1, ये दिया हुआ है बेटा 0.1, और मुझे A2+A कपल को देखना है, A2+A+, इस कपल को देखना है मुझे। तो मैं इधर A2+ और A, इसके लिए ये रिडक्शन पोटेंशियल मेरे को लिखना है, तो ये बेटा +0.1 जाएगा। हाँ सर, अब मैंने क्या करना है, इन दोनों रिएक्शंस को मैंने अगर ऐड किया तो मुझे A2+A+ मिल रहा है, A2+A+ मिल रहा है, ठीक है सर, बढ़िया है। तो डेल्टा जी डिग्री, तो डेल्टा G1 डिग्री इज इक्वल्स टू -NF डिग्री से, डेल्टा G2 डिग्री इज इक्वल्स टू -NF डिग्री से, यहां पर डेल्टा G3 डिग्री इज इक्वल्स टू डेल्टा G3 डिग्री -NF डिग्री से। तो ये जो E3 डिग्री है इट इज एक्चुअली A2+A+ कपल। तो मैं यहां पे बहुत इजीली इसको एडिटिव यूज करके मैं यहां पर पा रहा हूं E डिग्री ऑफ A+2/A+, ये वैल्यू मैं पा रहा हूं +0.3। ये लो, ये हो गया ना, ये हो गया।
तो हम वहां पर जो सोच रहे थे कि ये वाला रिडक्शन ज़्यादा फेवरेबल है, लेकिन देखो थर्मोडाइनमिकली ये वाला रिडक्शन ज़्यादा फेवरेबल है, दिस रिडक्शन इज मोर फेवरेबल। और हाँ, काइनेटिक्स पे हम कुछ कमेंट कर नहीं सकते, तो बोलना ही नहीं, आंसर थर्मोडाइनमिकली देना है। फिर सवाल आता है सर ज़्यादा ई होने का मतलब वो ज़्यादा फेवरेबल है, ये कैसे हुआ? तो बेटा आप ई डिग्री से ही तो फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालोगे ना, जितनी बड़ी ई डिग्री उतना बड़ा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो आपको ऐसा इमेजिन करना पड़ेगा, आपको ऐसा इमेजिन करना पड़ेगा कि जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा है वो रिएक्शन ज्यादा फेवरेबल है, ऐसा मानना पड़ेगा आपको। ठीक है, कुछ थोड़े मोड़े कंसिडरेशंस हैं जिसके साथ ही क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, और एडवांस में भी इस तरह से बहुत सारी क्वेश्चंस रहते हैं जहाँ पे थोड़ी बड़ी कंसिडरेशंस आपको खुद ही समझनी पड़ती हैं। ठीक है, सब कुछ ऐसा इलैबोरेटेड नहीं लिखा रहता, थोड़ी मोड़ी कंसिडरेशंस आपको खुद से समझनी होती हैं। तो कुछ वैसा ही यहाँ पर केस चल रहा है, तो ये रिएक्शन से ज़्यादा फेवरेबल ये रेडॉक्स होगा। तो मैं जो मोस्ट फेवरेबल रेडॉक्स रिएक्शन यहाँ जो समझ में आ रहा है वो ये वाला ऑक्सीडेशन है और ये वाला रिडक्शन है। जी हाँ, तो नेट रिएक्शन में क्या लिख रहा हूं यहाँ पर, तो नेट रिएक्शन जो हो रहा होगा, थोड़ा इसको भी ले आते हैं इधर। सो नेट रिएक्शन, तो नेट रिएक्शन ए से ए प्लस का ऑक्सीडेशन, ए से ए प्लस का ऑक्सीडेशन और A2 प्लस से A प्लस का रिडक्शन, ये नेट रिएक्शन हो रहा होगा। एंड अगर ये नेट रिएक्शन है तो A प्लस का अमाउंट तो बढ़ रहा होगा, है ना। A प्लस व्हेन दे आर केप्ट टुगेदर वो फाइनली इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, आप ऐसा सोच लीजिए। एंड मास ऑफ A विल डिक्रीज, जी हाँ, A का मास डिक्रीज हो रहा है। मास ऑफ A+2 विल डिक्रीज, A+2 का मास डिक्रीज हो रहा है, जी हाँ, ये भी डिक्रीज हो रहा है। मास ऑफ A विल रिमेन कांस्टेंट, हाँ, यही पॉइंट आपका -1 करा सकता था अगर आप उस रिएक्शन को देख रहे होते, यहाँ पर ये करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। एंड मास ऑफ A+ विल इंक्रीज एंड यस। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं अभी जो इस महीने क्वेश्चंस आपको दूंगा वो मैं बहुत ज्यादा एडवांस लेवल से इधर उधर ना भटकूं, है ना। मैं बिल्कुल आपको एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस प्रोवाइड करने में ज़्यादा भरोसा रखता हूँ, उससे 1-2 लेवल ऊपर तक हम जाएंगे क्वेश्चंस देखने के लिए, क्योंकि अब एग्ज़ाम का समय है तो हमें थोड़ा उसी मोड में आके प्रिपरेशन करें ना तो ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, और भी आप कुछ क्वेश्चंस देखते होंगे हमारे रियल एडवांस सीरीज का, तो हो सकता है आपको लगे कि यार ये तो एडवांस में नहीं आ सकता, ये तो टफ है, ऐसे कमेंट्स भी देखा हूँ मैं, ये तो थोड़ा ज़्यादा टफ है। देखो बेटा, ऐसा नहीं है, वो डायरेक्ट वो क्वेश्चन नहीं आ सकता, लेकिन उसके अंदर जो कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको आप सीखें और उसे यूज करें। मैं ऐसा क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा, ऐसे नहीं होती तैयारी, है ना। तो इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट है वो हम सीखें, वो आगे बढ़े, उसको लेकर जाए। हम नॉलेज लेकर बैठते हैं जेईई एडवांस के एग्जाम में, क्वेश्चन और फॉर्मूला लेके बस नहीं बैठते हैं। ठीक है, तो अप्रोच शुड बी डिफरेंट। एंड यस, द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ए, बी एंड डी। और मैं फिर से आपको एक बार रिकमेंड करूंगा, इनऑर्गेनिक रिएक्शंस का जो कोर्स है वो ज़रूर आप अवेल करें। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपकी इनऑर्गेनिक रिएक्शंस की जो प्रिपरेशन है वो बूस्ट होगी उससे। और फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है फॉर जेईई एडवांस 2024 वालों बच्चों के लिए, वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा, बिकॉज अभी उनके पास काफ़ी समय है, वो अफोर्ड कर सकते हैं कि वो बराबर लेक्चर्स देख देख के करें। 23 वाला बच्चा अगर अभी तक फिजिकल केमिस्ट्री नहीं पढ़ा है तो अब लेक्चर्स लेकर पढ़ के कुछ नहीं होने वाला। आप हाँ गणित लगा सकते हो आप कि हाँ सर इतने लेक्चर्स हैं, इतने घंटे हैं, तो मैं ऐसे देख लूँगा तो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, समय बर्बाद होगा। बस मत देखो, अगले साल की तैयारी करो। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो अब कोई चांस नहीं है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।